हम इस चैनल के माध्यम से हर रोज कर्म और कर्म के अनुसार मिले हुए पुण्य और पाप के बारे में बातें करते हैं। बहुत सारे लोग जो मेरे परिवार का हिस्सा है वो इन बातों से सहमत हैं। ज़्यादातर पूरा परिवार सहमत है, बाकी जो कुछ लोग बाहर से आते हैं वो सहमत नहीं हो पाते हैं। लेकिन मेरी एक बात समझ में नहीं आती, क्या इंसानों का पेट इतना बड़ा हो गया है कि उसकी भूख है जो कम ही नहीं हो रही है? वो पशुओं के हक को खा रहा है। इस भारत देश में गौ माता के लिए गौशालाएं खोली गई हैं। बहुत सारी गौशालाएं हैं जहां पर किसी का मौका लग जाए तो कोई गौशाला पकड़ी जाती है, जहां पर गौ माता के जो दान में आया हुआ सामान है या सामग्री है जो उनके खाने के लिए है या उनकी व्यवस्था को देखती है, ये पापी पेट उस सामान को भी उसका भी व्यापार कर देता है। कुछ पापी लोग, जहां महिलाएं नज़र आती हैं, सड़कों पर जो आवारा गायें हैं उनके लिए हाथ में रोटी लेकर उनके पीछे पीछे भागती हैं। एक और आपको बात बताऊं, अगर वो गाय नहीं निकली, वो एक आवारा सांड निकला, तो उस रोटी को वो हाथ नीचे कर लेती हैं। नहीं, हमें गाय को ही देनी है। आपके लिए ये मायने नहीं रखता कि आप किसी की पेट को भर रहे हो, आपके लिए ये मायने रखता है कि गाय को रोटी देनी है तो गाय को ही देनी है। सांड का उससे हक हट जाता है। लेकिन दूसरी बात जो जिक्र हम कर रहे हैं, लोगों की मानसिकता, अरे गाय के जो गौशाला है उसके चारे को भी तुम नहीं छोड़ रहे, उसे भी बेचते हो। गौशाला के अंदर, अरे उससे बेहतर तो वो गाय हैं जो रोड पर घूम रही हैं, कम से कम वो पन्नी खाकर अपनी भूखी आत्मा को भर तो लेती हैं। लेकिन गौशाला आप जाकर देखिए, वहाँ पर गाय बिल्कुल ऐसे पाएंगी आपको, ज़्यादातर मरीज बीमार गाय लेटी हुई, बड़ा रहम आता है। लेकिन क्या आप लोगों ने उनके पीछे की सच्चाई को जानने की कोशिश की है? क्यों वो इतनी कमज़ोर नज़र आती हैं? क्यों उनके हालात ऐसे होते हैं? जबकि एक घर में बंधी हुई गाय, भले ही वो बूढ़ी हो, बुजुर्ग हो, उसकी ये हालत नहीं होती। ऐसा सब क्यों होता है? क्या आपने सोचा है या देखा है? आज एक बहुत बड़ी घटना आप लोगों के सामने लेकर आई हूँ, जो हमारे भाई डॉक्टर सुरेश सोनी ने हमें उनके बारे में बहुत सारी जानकारी दी है। दूसरी बात, जो हमारे भाई डॉक्टर सुरेश सोनी हैं, जो हमारे चैनल से बीते बहुत दिनों से जुड़े हुए हैं, मेरे भाई हैं, मैं उन्हें भाई कहकर बुलाती हूँ, जिन्होंने बहुत सारा योगदान दिया, अपने कीमती वक्त से निकालकर इस गौशाला के लिए, उन गौ माताओं के लिए आवाज़ उठाई और शायद हर फर्ज निभाया। कई बार उस गौशाला में दान पुण्य भी किया। दोस्तों, ये गौशाला लुहारू में पड़ती है, जिस गौशाला का नाम गोपाल गौशाला है, जहाँ पर इतनी बड़ी धांधलेबाजी चल रही थी, जहाँ पर गाय को भूखा मारा जा रहा था। हालांकि रिपोर्ट के अनुसार अखबार में ये कहा गया है गौशाला के मैनेजर के जरिए कि गौशाला में जो गाय माता मर रही हैं वो ठंड के कारण मर रही हैं। क्या ऐसा हो सकता है? जबकि गौशाला में ऐसी बहुत सारी जगह है जहां पर गौशाला में गाय को ठंड नहीं लगेगी, लेकिन उनका कहना है कि औसत हर रोज 2 गाय ठंड के कारण मर जाती हैं गोपाल गौशाला में, जो लुहारू में है। अच्छा, यहीं पर भी इनकी शांति, एक पहलू आपको बता रही हूँ, यहाँ पर शांति नहीं होती है। दूसरी तरफ आपको मैं इस गौशाला की सच्चाई बताती हूँ। यहाँ पर जो भी गौशालाएं यानी गौ मरती है ना, गौ माता, उनके लिए जेसीबी से खड्डे खोद रखे हैं। करीबन यहाँ पर आपको बताऊँ मैं 29 गड्ढे हैं, जिन गड्ढों में बिना किसी के, मतलब जो गाय मर रही है ना हर रोज, उन गड्ढों में डाला जाता है। वहाँ से चील कौवे उन सबों को नोचते हैं। आसपास जो आवारा कुत्ते हैं वो खाते हैं गौ माता को, जिसे हम माता कहते हैं, जिनके लिए शायद हम गुस्सा भी हो जाते हैं कि लोग हमारी माँ के बारे में ऐसा क्यों बोल रहे हैं। वहीं पर ये सब कुछ होता है और ये एक मैनेजर और उस गौशाला को संभालने वालों के नाक के नीचे होता है। दूसरी बात मैं आपको बताऊं, यहाँ पर दोषी एक व्यक्ति नहीं है। यहाँ पर दोषी, अब आपके मन में एक सवाल नहीं आया कि कैसे गौ माता सर्दी से ऐसे मर सकती हैं?
500 से 600 गौ माताएं वहाँ पर रहती हैं। अब ये जो 29 गड्ढे हैं, इनमें बहुत सारी गौ माताएं पड़ी हुई हैं मृत, और उनके शरीर के साथ ये सब कुछ हो रहा है। दूसरी बात, जो नगर निगम वाले हैं ना, वो भी जो आवारा गाय मिलती हैं या किसी का सब ऐसा हो जाता है तो वो भी इन गड्ढों का फ़ायदा उठा रहे हैं, वो भी वहाँ पर ये सब कुछ कर रहे हैं। अब यहाँ पर बात ये बनती है कि क्या सच में ही ये गौ माता हैं जो ठंड के कारण मर रही हैं? नहीं, ग्रामीण या वहाँ के लोगों का कहना है कि यहाँ पर बहुत चंदा आता है। अब मैं उसे चंदा ही कहूँगी, बहुत सारे पैसे आते हैं दान में, गौ माता के लिए दान के लिए पैसे आते हैं, और उन पैसों से शायद गौ माता का पेट नहीं भरा जाता। उन पैसों से हम जो इंसान का पेट है ना, वही भरा जाता है। अरे उसकी ही भूख शांत नहीं हो रही, अपनी कोठियाँ बना रखी हैं, और गौ माता शायद एक वक्त के खाने के लिए भी तरस रही है। तभी तो मैंने कहा, इससे भली तो वो आवारा गाय है जो कम से कम रोड पर फिरकर गंदगी खाते हुए भी कम से कम उस पेट की आग को तो मिटा रही हैं। वहाँ पर इतना बुरा सब कुछ हो रहा है। गौशाला के अंदर जो फोटो मैं आपको दिखा रही हूँ साइड में, गौ माता मृत पड़ी हुई है बीते 2 दिन से, और वो कीचड़ में उसी गौशाला के अंदर मृत पड़ी हुई है, उसे उठाने वाला कोई नहीं है। और ये हालात यहाँ पर लोहारू की उस गौशाला के हैं जो गोपाल गौशाला है। यहाँ के मैनेजर कहते हैं, जिनका नाम सुरेंद्र लाल है, वो कहते हैं कि हमारी कोई गलती नहीं है। क्यों नहीं है आपकी गलती? जब इतना दान पुण्य आ रहा है तो फिर गाय माता मर क्यों रही हैं? कैसे 2 गाय मर सकती हैं? ये तो वो बता रहे हैं डर के कारण। अब आप बताइए, 2 का तो वो आंकड़ा बता रहे हैं, बाकी कितनी होंगी? दूसरी तरफ हम अपने परिवार के सदस्य डॉक्टर सुरेश सोनी, मेरे बड़े भाई, जिनके काम की सराहना करना चाहते हैं, जिन्होंने अपने कीमती वक्त से इस गौशाला में वक्त लगाया। 2 या 3 मीटिंग हुई, जिनमें से उनको जहाँ पर बुलाया गया वो वहाँ पर गए और गौ माता के लिए उन्होंने आवाज़ उठाई। दोस्तों, ये तो मैंने आपको जानकारी दे दी, हम झिक कर खाकर हम अपने पेट को भर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ देखिए, वो जीव रोडों पर भटक रहा है, उसके लिए एक आशियाना बनाया गया गौशाला। वहाँ पर दरिंदे उनका खाना नोच रहे हैं। कैसे हजम हो जाएगा तुम्हें वो खाना? कैसे तुम किसी के हक को खाकर शांति का जीवन जी सकते हो? शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को, जो तुम गौ माता के साथ ऐसा करते हो। तुम्हारे बच्चों तक को वो खाना नहीं लगेगा, बिल्कुल भी। तुम वहाँ से निकाल कर अपने पेट को, अपने घर को आबाद कर रहे हो। अरे तुम्हें खुद को करना चाहिए, और नहीं हो रहा तो जो आ रहा है उसको तुम कैसे ले सकते हो? ये जितने भी खोल रखे हैं ना, गौशाला से लेकर बहुत सारी जगह, ऐसी बड़ी बड़ी बातें बहुत देखने को नज़र आती हैं, बहुत सुनने को नज़र आती हैं। तो मैं उनसे कहना चाहती हूँ कि आज तुम्हें सब कुछ सोना नज़र आ रहा होगा, आज बहुत अच्छा नज़र आ रहा होगा, लेकिन अभी ठहर जाओ, वक्त को निकलने दो। जो तुम भुगतोगे शायद कोई और नहीं आएगा। एक गौ माता के साथ गलत करने पर बहुत बड़ा अपराध लगता है, और तुम हजारों की तादाद में कर रहे हो। कहाँ जाओगे? एक दिन तुम ऐसे ही मृत पड़े रहोगे, तड़पोगे मृत्यु के लिए, लेकिन कोई देने वाला नहीं मिलेगा तुम्हें। दोस्तों, यहाँ पर शासन प्रशासन ने अपना एक्शन लिया है, देखते हैं इस पर आगे और क्या एक्शन होगा। हालांकि अभी तो एक वार्निंग दी गई है, एक कहा गया है कि भाई ऐसा आगे से नहीं होना चाहिए, अगर ऐसा हुआ तो ये कुछ देखा जाएगा। कुछ उन्होंने यहाँ पर शासन प्रशासन ने अपना एक्शन भी लिया है। लेकिन कमाल की बात है, यहाँ पर बिशंबर लाल भी एक नाम है जो इस गौशाला में वो भी काम करते हैं, उनका भी इसमें नाम आ रहा है। बहुत बड़ी बात है। गौ के हक को अगर तुम खाओगे, हम कैसे अपनी दुनिया में, अपने जीवन में इतने मगन हो गए कि हमने शायद अपने आसपास जीवों की तरफ देखना ही छोड़ दिया है। शायद उन जीवों को देखना छोड़ दिया है जो शायद एक उम्मीद भरी नज़रों से हमारी तरफ देखते हैं,
और सोचते हैं कि इनसे हमें कुछ दिलासा मिलेगी। आप सोचिए, आप घबराए हुए हैं, आपके साथ कुछ ऐसा हुआ हो और आप भागकर किसी से सहानुभूति लें और वही आपका गलत फ़ायदा उठाए, वही आपके साथ गलत करे, तो आप चीख चीख कर ज़माने को बताओगे मेरे साथ गलत हुआ है, मेरे साथ गलत हुआ है। फिर उनके साथ गलत होता हुआ तुम्हें क्यों नज़र नहीं आता? सच में ही इस घटना को देखकर, वहाँ पर मृत पड़ी गाय को देखकर मैं क्या कहूँ आप लोगों से, विश्वास उठ रहा है। दोहरे चेहरे, और यहाँ पर कोई और नहीं है, ये लोग कोई और नहीं है, कहीं और से नहीं आए हैं। ये वही लोग हैं जो शायद दूसरा चेहरा लेकर नारे लगाते हुए तुम्हें नज़र आ जाएंगे। बहुत बड़ी बात है। डॉक्टर सुरेश सोनी भाई, मैं आपका दिल से आभार करना चाहती हूँ कि आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं। आप जानवरों का सम्मान करते हैं, उनका दुख तकलीफ़ आपको नज़र आती है। बहुत अच्छा लगा मुझे आपके बारे में जानकर, आपकी सोच जानकर। सच में ही आप सच में एक नेक इंसान हैं। इसी तरह से आगे बढ़ते रहिए। और यहाँ पर इस घटना के बारे में मैं क्या कह सकती हूँ, इंसानियत को शर्मसार करती है ये घटना। तुम किसी की दान हुई चीज़ को खाते हो, तुमसे बड़ा पापी कोई इस दुनिया में नहीं होगा। सच में ही हमने कर्म के ऊपर बात की है और हमेशा हम कर्म के ऊपर बात करते हैं। सुधर जाओ, सावधान हो जाओ, ये बहुत गलत बातें हैं। इस तरह से किसी जानवर के हक को, अरे तुम्हारे खुद का बस का नहीं है तो किसी की दूसरे के हक को तो मत छीनो। तुम कम से कम, तुम खुद नहीं कर सकते दान, खुद नहीं दे सकते किसी को, तो किसी दूसरे के हक को तुम कैसे छीन सकते हो? तुम तो सबसे बड़े पापी हो। और ये पाप कभी पीछा नहीं छोड़ता। फिर रोते हैं, फिर कहते हैं कि भगवान हमारे साथ ही क्यों? अपने कर्म देखे हैं तुम लोगों ने? तो दोस्तों, ये घटना, मैं इस पर इतना ही कह सकती हूँ। हालांकि इस पर जो कानूनी कार्रवाई होगी उसको भी मैं आपको आगे बताऊंगी। और ये कैसी लगी इसके बारे में अपनी राय ज़रूर लिखना। डॉक्टर सुरेश सोनी को सभी को नमस्कार करना चाहिए, क्योंकि वो अपने कीमती वक्त से वक्त निकाल रहे हैं। कहाँ है किसी के पास वक्त, और वो भी जानवर के लिए। जय हिंद, जय